अच्छा जी, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर तो आपने पढ़ लिया। अब ज़रा हम बात करेंगे इसके चांसेस की, कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हमारे पास कितने होते हैं और हम रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे मालूम करेंगे। फिर इसके लिए जो जेनेटिक मैप है वो उसमें डिस्टेंस बिटवीन जीन्स और क्रॉसिंग ओवर, इसकी रिलेशन क्या है और क्या ये एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर होगी या नहीं। गौर से ज़रा मेरी तरफ देखें। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट है, उसको यहाँ पे ज़रा डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था आपको कि आप मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट ज़रा रीड आउट कर लें। इसमें एक हमारे पास जीन यूज़ हुआ है, जीन बी, और जीन बी जो है ये इसने यूज़ किया है बॉडी कलर के लिए, ठीक है। एक जीन इन्होंने यूज़ किया है एसएन, सिनबार, और सिनबार जो है ये ड्रोसोफिला के कलर ऑफ आइस के लिए है, आइस कलर के लिए ये होता है। एक इन्होंने यूज़ किया है वीजी वेस्टिजियल, इसको आप यहाँ पे विंग्स जो साइज है हमारे पास इसके लिए। दिस थ्री आर एक्चुअली लिंक जीन्स। आप इधर मेरी तरफ गौर से देख लें। सपोज ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर इस ड्रोसोफिला के ये तीन जीन्स जो हैं ये लिंक्ड है। सपोज एक जीन ये है बॉडी कलर के लिए, और विंग साइज के लिए ये है, और जो आइस कलर के लिए सिनबार जीन है वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास तीन जीन्स हैं जो कि लिंक्ड जीन्स हैं। अब हमने बात करनी है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की। आपने फार्मूला देख लेना है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कैसे करेंगे। व्हाट इज रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, इसको जहन में रखें तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपके जहन में ये बात आ जाएगी। असल में जो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं। चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है हम वो फाइंड कर रहे हैं। गौर करें मेरी तरफ ज़रा। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास एक फार्मूला है, गौर से देखिए। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? एक और चीज आपको यहां बता दूं, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या मेप जो है, वन मेप यूनिट इज इक्वल टू 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की जो हम बात कर रहे हैं। 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 1 मेप यूनिट। और आजकल जो हम इसको, ये कोई फिजिकल जो क्वांटिटीज है, लेंथ जिस तरह हम मेजर करते हैं उसकी तरह नहीं है। ये अलग से आप 1 मेप यूनिट आपके पास 1% का बराबर है, 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमॉर्गन में। सेंटीमॉर्गन में 1 सेंटीमॉर्गन, 1 मेप यूनिट, 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें सेम है। अब रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को आपने फाइंड आउट कैसे करना है, गौर से देखें। आपने पहले ऊपर लिख लेना है सम ऑफ रिकम्बिनेंट कैरेक्टर। जो आपके पास एक क्रॉस से रिकम्बिनेंट कैरेक्टर आए हैं, इसमें पेरेंटल नहीं होगा, सिर्फ रिकम्बिनेंट, और फिर इसको डिवाइड कर लेना है आपने सम ऑफ आल। अब ये आल यहां पे क्या है, इस आल में दो चीजें आ रही हैं। आल में पेरेंटल भी आ रहा है और आल में रिकम्बिनेंट भी आ रहा है। ऊपर आपने सिर्फ रिकम्बिनेंट लिखना है, उसको डिवाइड करना है पेरेंटल प्लस रिकम्बिनेंट आल पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से। ये आपके पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। आपको एक ट्रिक बता रहा हूं यहां पे। व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन बिटवीन टू जीन्स। हम डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं कि इन दो जीन्स में चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा है या कम है। मेरी तरफ देखें, मैं एक चीज़ लिख रहा हूं और वो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्रॉसिंग ओवर, चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस between
लिंक्ड जीन्स, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज पे, डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहां पे है जीन ए, यहां पे है जीन बी, यहां पे है जीन सी। देखें, ये देखें कि इस ए और बी में डिस्टेंस ज़्यादा है या इस ए और सी में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ए और सी में डिस्टेंस ज़्यादा है। जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो इसमें चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर इन बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी की लिंकेज ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अब मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, ज़रा उसकी फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे उसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा इसका मैप ड्रा करने पहले, ये जीन बी, ठीक है, जीन बी, फिर यहाँ पे सिन बार और यहाँ पे बॉडी कलर, ये इस तरह है। एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जीन बी और सिन बार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमॉर्गन यानी 9% है, और सिन बार और वेस्टिजियल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 9.5% है। देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन जीन बी एंड सिन बार दैट इज 9%, और सिन बार और वेस्टिजियल जो बॉडी कलर है, बॉडी साइज है, उसके दरमियान 9.5 है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, सिंपली अगर इन दोनों को प्लस करूं तो ये आ जाता है 18.5%। याद रखिए, दिस 18.5 इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज जीन्स। देखिए, इस बी और वीजी के दरमियान जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है, 18.5% है। बट जब इसकी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करें, दिस इज इक्वल टू 17%। दिस इज इक्वल टू 17%। वाई? व्हाट इज द रीजन के एक्चुअल डिस्टेंस से रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम है? अब आपने यहां मेरे एक पॉइंट याद रखना है, जब भी आपको ये डेटा आप पुट करके देख लें, और इफ द एक्चुअल डिस्टेंस between a linked gene is more than recombinant frequency। इसका क्या मतलब होगा? अगर एक्चुअल डिस्टेंस ज़्यादा है और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हुआ है मोर देन वन टाइम क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे सब्सीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर हुआ है। सब्सीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ? बार बार क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और याद रखें कि सब्सीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर जब भी होता है तो रिकम्बिनेंट कैरेक्टर, रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन आपके पास होगा। और इससे नाउ दिस डिस्टेंस, दिस वैल्यू इज क्लोजर टू दिस वन, 17% उसके बिल्कुल क्लोज है। तो याद रखिए, हमेशा के लिए जब भी सब्सीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर होगा तो जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से हमेशा के लिए क्या होगी? कम होगी। ठीक है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से हमेशा के लिए कम होगी। और ये याद कर लें कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, मैक्सिमम रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास होती है 50% ऑफ द टू लिंक जीन। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दो लिंक जीन के लिए जो है वो 50% होती है। क्लियर हो गई ये बात? तो आपने इस पॉइंट को याद करना है, जितना ज़्यादा आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स होगा उतने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है वो क्या होंगे? ये ज़्यादा। मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, इनमें से किसका, मैं एक मैप ड्रा कर रहा हूँ, ये है जीन ए, जीन बी, जीन सी। मैं लिख रहा हूँ इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 6%, इन दोनों के दरमियान है 8%।
ये आपका स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है। इन दोनों के ए और बी के दरमियान 6%, बी और सी के दरमियान 8%। आपने अब मुझे ये बताना है, एक आंसर नंबर ए मुझे ये देना है कि एक्चुअल डिस्टेंस इनके दरमियान क्या है, एक ये बताना है। दूसरा आपने मुझे ये बताना है कि ए एंड बी आर बी एंड सी, इसमें से इन दोनों में से किस में चांसेस ज़्यादा है, किस चीज़ के, रिकम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर के। ए और बी में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा है या बी और सी में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा है, इसको देख के बताना है। ए और बी में 6% है और बी और सी में 8% हमारे पास ये डिस्टेंस है। दिस इज़ अबाउट रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी एंड जेनेटिक मैप। तो क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें आप लोग देखिए। जीन लिंकेज पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आपने क्या करना है, मैंने 4 वीडियोज़ इस पे दी है, जीन लिंकेज पार्ट 1, 2, फिर क्रॉसिंग ओवर, फिर ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, 4 डिफरेंट वीडियोज़ हैं। आपने क्या करना है, जीन लिंकेज से स्टार्ट होकर डेफिनेशन से लेकर चांसेस, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। कल का दिन आपके पास है, इसको देख लें आराम से। इसमें सारी चीज़ें, जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें पूछे हैं, कोशिश करें कि वो आप ज़रूर कवर करें। एक और क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर में से आपसे करना चाह रहा हूँ, ताकि MCQs जब आए तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। मुझे आपने ये बताना है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर जब होगी तो ये इन दोनों में से कहाँ पे होगी। ये क्या ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा या क्रॉसिंग ओवर जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है, इसका आंसर आपने मुझे देना है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस आज पूछे हैं, कोशिश करें कि इसको कवर करें और नेक्स्ट एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह, एक ही दिन में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे और फिर इसके ऊपर तकरीबन 50 MCQs का इसमें टेस्ट होगा। क्लियर हो गई ये बात? चलें जी, थैंक यू।